डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें प्राप्त होती है श्री त्रिपुरा रहस्यम से। ओके। जो माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी की हम बात कर रहे हैं, श्री विद्या साधना, जिस साधना के माध्यम से स्वामी जी ने 13 फरवरी 2011 को माँ ललिता का साक्षात्कार किया, उनके फिजिकल दर्शन किए। राइट। उन्हीं का जो ग्रंथ है वो है ललितोपाख्यान और श्री त्रिपुरा रहस्यम। त्रिपुरा जो त्रिपुरा सुंदरी के साथ कनेक्टेड हैं, त्रिपुरा रहस्यम, माँ के ऐसे रहस्य जो हमें मात्र अपने, जब हम माइंडफुलनेस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उसे पढ़ते हैं, तब वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रहस्य जो है वो उजागर होते हैं। ओके। तो इन रहस्यों का जो ग्रंथ है उसे कहा गया त्रिपुरा रहस्यम। अब देखिए, यहाँ तक की कथा तो कदाचित सबको ज्ञात होगी कि समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला, उसके बाद जो नवनिधियाँ हैं वो प्राप्त होती गई, जहाँ पर उच्छैश्रवा घोड़ा जो है, कामधेनु गाय से लेकर विभिन्न प्रकार के मणि और अप्सराएं जो है वो प्राप्त हुई। उसके बाद महालक्ष्मी जी की भी प्राप्ति हुई, जिनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ। अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। राइट। इस घटना के बाद श्री सुक्तम को क्रमबद्ध तरीके से जागृत किया गया। उनकी प्रत्येक ऋचाओं को कालांतर में विभिन्न युगों के दौरान, नॉट लाइक लीनियर तरीके से आप नहीं कह सकते, अलग अलग युगों में अलग अलग ऋचाओं को जो है विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा जागृत किया गया। जब ये कार्य पूर्ण हुआ, उसके बाद साक्षात माँ लक्ष्मी के अंतर्मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि अब मुझे श्री विद्या साधना करनी है। वेदों ने जिसे परब्रह्म कहा, मुझे उनकी प्राप्ति करनी है। उन्होंने श्री विद्या साधना करना आरंभ किया। कई वर्षों के अंतराल के बाद माँ साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुई और माँ ने कहा, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे आदि पराशक्ति, मैं तो स्वयं श्री हूँ, मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ। ये सृष्टि का संचालन मुझसे होता है, मुझे तो और चाहिए ही क्या। मुझे मात्र इतनी ही इच्छा है कि मैं आज इस क्षण के पश्चात सदा सदा के लिए आपके भीतर समाहित हो जाऊं, आपके अंतर्मन में निहित हो जाऊं। राइट। माँ ने कहा, माँ ललिता ने, कि ये वरदान मैं चाहकर भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यदि आप मेरे भीतर समाहित हो गई, ये सृष्टि जो है वो श्रीहीन हो जाएगी, ऐश्वर्यहीन हो जाएगी। और यदि ये सृष्टि के ऊपर से लक्ष्मी चली गई तो लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? राइट। लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? तो मैं आपको ये वरदान नहीं दे पाऊंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा कि यदि आप वाकई में प्रसन्न हैं तो मुझे तो यही वरदान चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। तब जाकर माँ ललिता ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको ये वरदान दे रही हूँ कि आज से, इस क्षण के पश्चात, आप मेरे भीतर नहीं, मैं आपके भीतर समाहित हो रही हूँ। और उस समय पर माँ ललिता ने क्या कहा, उसका बहुत सुंदर वर्णन हमें त्रिपुरा रहस्यम से प्राप्त होता है। ओके। माँ ने कहा, श्री सुक्तम एतद् भूयान में विद्या श्री षोडशी भवेत महालक्ष्मी त्यहम ख्याता त्वत्तादात्मेन संस्थिता। इसका अर्थ है कि आज से श्री सुक्तम ही मेरी षोडशी महाविद्या होगी, यानी कि श्री विद्या होगी। ओके। और मैं स्वयं आपके भीतर समाहित होकर महालक्ष्मी के नाम से ख्यात होंगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षण के पश्चात जो श्री सुक्तम के माध्यम से आपकी तपस्या करेगा, वो मात्र माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं, किंतु साक्षात महाविद्या, श्री विद्या, माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी की कृपा भी प्राप्त करेगा। राइट। जो सर्वोच्च तंत्र विद्या है, ब्रह्मांडीय विद्या है, उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। राइट। और इसी स्वरूप में, तादात्म्य रूप में, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके भीतर संस्थित रहूंगी, स्थिर रहूंगी। ओके। दिस इज व्हाट माँ ललिता सेड टू माँ लक्ष्मी। अब उसी क्षण के पश्चात श्री सुक्तम एक अभिन्न अंग बन गया श्री विद्या साधना का। राइट। किसी भी साधक को श्री विद्या साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने जीवन में
श्री सूक्तम साधना करना नितांत आवश्यक बन जाता है। ओके। इसी कारण से उसी क्षण के पश्चात जो है श्री सूक्तम और श्री विद्या दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जुड़ गए। सो इट हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेप्स टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ श्री विद्या। ओके। दैट्स वाई श्री सूक्तम का महत्व, श्री सूक्तम का जो एक सिग्निफिकेंस है वो इतना आज हमें देखने को मिलता है। पर अनफॉर्चुनेटली लोग ये मानते हैं कि श्री सूक्तम या फिर खड़गमाला स्तोत्र हो गया या फिर कनकधारा स्तोत्र हो गया, उससे मात्र माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पर वास्तविकता ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको महाविद्या साधना जो है, श्री विद्या की कृपा जो है वो भी प्राप्त कराने में सक्षम है। ओके। सो परख भाई, जब हम जैसे आपने ये अभी समझाया, तो ऑफ कोर्स जो लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुल रही होंगी कि श्री विद्या को हम समझते थे कि अच्छा बहुत ही ऐसा पाथ है, मुश्किल पाथ है, बट अगर हम श्री सूक्तम से ही शुरू करें तो। और मुझे भी अभी किसी ने, जिनका मैं बता रहा था, जो मुझे मिले थे वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल वाले, उन्होंने बोला था श्री सूक्तम इज़ द बेस, और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था, आधी बात छोड़ दी, श्री सूक्तम इज़ द बेस। और ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मैं शेयर नहीं करता, बट जैसे ही आप श्री सूक्तम करते हो यू ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टू ललिता सहस्रनाम एंड दी अदर, एंड वो अपने आप ही होता है। और जो आपने बोला अब उसका मेरे को भी मतलब समझ में आ रहा है धीरे धीरे।